नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, लास्ट वीक जो बाजार भागा है उसमें निवेशकों का 26 लाख करोड़ का फायदा हुआ है और जितने भी लोग मंडे प्रॉफिट बुक करके निकल गए उन्होंने 15 लाख करोड़ छोड़ दिया है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। जी हाँ, ये समझना अपने आप में बड़ा जरूरी है कि निवेशक कितना ज्यादा इमोशनल होता है और कितना ज्यादा डरता है शेयर बाजार में। वो गिरावट में पोजीशन को पकड़ के बैठा रहेगा कि हाँ, बाजार एक दिन बढ़ेगा मैं तभी बेचूंगा, बाजार एक दिन बढ़ेगा मैं तभी बेचूंगा। लेकिन बाजार जैसे ही बढ़ता है वो बेच लेता है, उसको समय ही नहीं देता कि वो प्रॉफिट आने दे अपने पास। मुझे अच्छे से याद है, मंडे 900 पॉइंट भागा बाजार जब इंडिया पाकिस्तान की जंग रुक गई, और ट्यूसडे जब बाजार ऊपर से नीचे आ रहा था तो काफी लोगों का कमेंट था, हमने तो कल ही प्रॉफिट बुक कर लिया, हमने तो कल ही बुक कर लिया। उन्होंने 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप छोड़ा है भाई साहब। सोचो आप, जो निवेशक हैं उनका कुछ ना कुछ तो छूटा होगा, क्योंकि ओवरऑल गेन 26 लाख करोड़ हुआ है लास्ट वीक, जिसमें से 11.5 लाख करोड़ के समथिंग मंडे को हुआ था, क्योंकि मैंने वीडियो शेयर करी थी, मुझे अच्छे से याद है 11.5 या 14 लाख करोड़ था। मैं 14 लाख करोड़ भी ले लूं अगर, तो भी उन्होंने लगभग 12 लाख करोड़ छोड़ा है, क्योंकि टोटल मार्केट कैप 26 लाख करोड़ गेन हुआ है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, बाजार एक रेस है। मैं बहुत पहले एक टर्म यूज करता था समझाने के लिए अपने व्यूअर्स को, बाजार एक रेस है और ये रेस ना हमेशा लंबी होती जाती है। मान के चलो, अगर इस बार कोई 100 मीटर की रेस है और 100 मीटर भागा शेयर और फिर वापस थक के पीछे आ गया, तो अगली बार रेस 100 मीटर की नहीं होगी, अगली बार रेस 200 मीटर की होगी। हमेशा याद रखना, क्योंकि जिस निवेशक ने 100 मीटर पे खरीदा होगा ना और वापस नीचे आया, उसने खरीदा होगा दोबारा से, और जब ऊपर जाएगा वो और खरीदेगा, वो इस बार 200 मीटर तक भगाएगा। ये हमेशा याद रखना। दैट मीन्स अगर शेयर 100 रुपए तक आया है और आप देख रहे हो 90 रुपए से 100 पहुंचा है, 90 से 100 तो खैर कभी भी हो सकता है, लेकिन आपने देखा कि 70 से 100 पहुंचा है और 100 से वापस 80 आ रहा है, तो जब 80 से दोबारा 100 पहुंच रहा होगा तो वो 100 नहीं रुकेगा, वो मिनिमम 115 जाएगा, क्योंकि वेट किया है उसने भाई साहब। तो जब शेयर वापस अपने हाईज के पास पहुंचता है ना, तो वो और ऊपर जाता है। आप समझो इस बात को, जितनी जल्दी एग्जिट करते रहोगे ना, इससे क्या होता है, आप बनाओगे छोटा छोटा और गवाओगे बड़ा। अच्छा, तेजी वाले बाजार में एक और चीज होती है, आप दो स्टॉक है मान लो एग्जांपल के रूप में, कंपनी ए का शेयर, कंपनी बी का शेयर। कंपनी ए का शेयर 1000 पे था, कंपनी बी का शेयर 100 पे था। 1000 वाला गिरते गिरते 700 आया और ये 100 वाला 70 आया, दोनों 30% गिरे हुए हैं। ठीक है, आपने 1000 वाला खरीद रखा था 900 पे, अभी 700 आ गया है, आपको लॉस हो रहा है ऑलमोस्ट 20% समथिंग का। वापस गेन करते करते 900 वाला हो गया भाई साहब 930 रुपए, आपको प्रॉफिट मात्र 3% का हो रहा है, लेकिन आपके हाथों में खलबली मच रही है कि भाई मेरा इतना लॉस हो गया था, प्रॉफिट में आ गया, बेच देता हूं। आप बेच दोगे और आप देखोगे ये 100 रुपए वाला शेयर अभी भी कहां पे है, 99 या फिर दोबारा से 93-94 पे। आप कहोगे ये खरीद लेता हूं, तो ये उतना बढ़ चुका है ये भी, लेकिन आप अपने बेच को इसको खरीदोगे, तो चीज कुछ नहीं बदली, केवल स्टॉक का नाम बदल गया। और मार्केट में आप हाई मार्केट में आज भी खड़े हो, पहले भी खड़े थे, बस आपने एक ट्रेड और एक्स्ट्रा मार दिया, ब्रोकर का पैसा बनवा दिया, एक्सचेंजेस का बनवा दिया, और अपने आप को थोड़ा संतुष्ट कर लिया कि मेरा जो लॉस में था वो प्रॉफिट में आ गया, जिसमें आप वो भूल जाओगे कि वो भी तो उस समय लॉस में ही था, वो भी तो बढ़ चुका है उतने बाजार में। तो ये जो चीजें है ना, ये आपको धीरे धीरे समझ में आती हैं, बट इतना ज्यादा अगर गलती कर करके सीखोगे तो एक जन्म कम पड़ जाएगा शेयर बाजार में पैसा बनाने के लिए। ये सब आपको पेपर पे लिखकर पढ़कर सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, और दूसरों की गलतियों से सीखना पड़ेगा, तब आप पैसा बनाओगे। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, वो आपको करनी नहीं है, वो आपको सिर्फ सीखनी है। अब बड़ी गलतियां तो धीरे, अब कोई कंपनी डिफॉल्टर बन गई तो वहां तो आपको वो तो मार्केट ही सिखाएगा, वो बाजार से ज्यादा कोई नहीं सिखा सकता। कोई अचानक अनिश्चित चीजें हो गई, वो बाजार ही सिखाएगा, वो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। अब कोविड आया था, किसी को थोड़ी पता था 2020 के शुरुआत में कि कोविड आने वाला है, वो मार्केट ही सिखाएगा। लेकिन उस गिरावट में आप अगर बेच के निकले तो गलती हुई। अब आप सीख जाओ कि कोविड जैसी चीज हुई, दुनिया बंद हुई, लेकिन गिरावट से फिर बढ़ा। तो इस बार जो ये 2000 पॉइंट, 4000, 5000 पॉइंट बाजार गिरा, इस बार नहीं बेचना था, लेकिन लोगों ने इस बार भी बेचा। तो क्या वो सीखे 2000 कोविड की गलती से नहीं सीख रहे, तो फिर क्या फायदा है। इस बार की गिरावट में जिन्होंने बेच दिया, अब वो आगे कभी ना बेचें गिरावट में, ये सीखना चाहिए। तो ये चीज जितना सीखते रहोगे उतना अच्छा है। वापस से टॉपिक पे आता हूं। अब ये जो 26 लाख करोड़ का गेन हुआ ना, ये किस लिए हुआ है, केवल 3 चीजों की वजह से। पहला, जियोपॉलिटिकल ग्लोबल लेवल पे चीजें अच्छी हो गई।
दूसरा इन्फ्लेशन कूल डाउन हो गया, और तीसरा रिटेल इन्वेस्टर वापस से स्ट्रांग हो चुका है। अब उसे मार्केट में तेजी दिख रही है और वो फोमो का शिकार हो रहा है। फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, की छूट गया छूट गया छूट गया छूट गया, समझ रहे हो। इस बीच में जो बड़े बड़े एनालिस्ट या ट्रेडर्स हैं वो पता है क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मार्केट जो है, बाजार जो है वो 25,400 25,500 जा सकता है। इसके लिए 24,800 24,400 का SLB बन रहा है। ट्रेडिंग रेंज आ रही है और ऊपर की तरफ पॉजिटिव मूड माहौल है, क्योंकि इस समय ज्यादातर चीजें साउंड अच्छा कर रही हैं, नेगेटिव कुछ कर नहीं रहा। कुछ मैं आपको शेयर भी करना चाहूंगा। एज एडवाइजर्स वी कंटिन्यू, ये आपके लिए कहा गया है विपुल भवार की तरफ से, जो कि वाटरफील्ड एडवाइजर हैं। ये क्या कह रहे हैं, वाटरफील्ड के एडवाइजर हैं। ये कह रहे हैं विपुल भवार ऑफ वाटरफील्ड एडवाइजर सेड अनलाइक प्रीवियस ट्रेंड दिस रैली इज मोर वाइड स्प्रेड। ये रैली थोड़ी ब्रॉडर है भाई साहब। स्मॉल कैप और मिड कैप भागे हैं 7 से 9%, निफ्टी भागा है 4% और सेंसेक्स भागा है 3,000 पॉइंट के समथिंग। तो ये आपको पता चल रही है भाई साहब कि ब्रॉडर पिक्चर किस लेवल की भागी है, ठीक है जी। एज एडवाइजर वी कंटिन्यू टू रिकमेंड इन्वेस्टिंग इन ट्रांचेस। ट्रांचेस यानी टुकड़ों में, अभी डाल दिया थोड़ा डाल दिया। लोग क्या करेंगे, फोमो का शिकार होंगे, बिल्कुल हाई पॉइंट पे पूरा लगा देंगे, और ये वो होंगे जो गिरावट में नहीं ले पाए, समझ रहे हो, मंदी में ले नहीं पाए, आपकी छूट ना जाए तो सब एक बार में लगा दो। ये गलती नहीं करनी, क्योंकि अब ऊपर आ चुका है, ये हमें भी दिख रहा है भाई। हाई से 5% नीचे रह गया निफ्टी अपने लाइफ हाई से। तो आपको टुकड़ों में लगाना है, थोड़ा लगा दिया, फिर वेट करो, मौका मिल गया गिरावट का तो गिरावट में लगाना, नहीं मिला तो थोड़ा दोबारा और ऊपर लगाना, क्या पता चीजें तब तक और सुधर जाएं, है ना। ट्रांचेस वैल्यूएशन इन द निफ्टी इंडेक्स आर नियर द लॉन्ग टर्म एवरेज, बट द मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेगमेंट्स आर कंसिडर रिलेटिवली हाई। नियर टर्म एवरेज के मुकाबले है निफ्टी के वैल्यूएशन, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप के हाई हैं, और ये हाई ही रहने वाले हैं। ये इसलिए रहने वाले हैं कि पूरी गिरावट में जब मिड कैप स्मॉल कैप टूटा, निवेशकों ने उन फंड्स में दबा के SIP करी, एक बार कमी नहीं आई है। अब तो अर्निंग वापस आ रही है, तो ये तो नहीं रुकेंगे भाई साहब। आगे, while there are haven't seen significant upgrades, the ongoing result season has turned out to be better than many had anticipated. बाकी सब कुछ ठीक ठाक है और रिजल्ट सीजन भी ठीक चल रहा है अनुमान के मुताबिक। तो ज़्यादातर लोग पॉजिटिव हैं इस समय, और मार्केट में कहीं ना कहीं पोजीशन लॉन्ग की ही बात कर रहे हैं। निफ्टी 50 के जो वैल्यूएशन हैं वो 21.5x पे ट्रेड कर रहा है, दैन मीन्स 21.5 PE पे, और ये एक्सपेंसिव भी कह सकते हो और आप एक्सपेंसिव नहीं भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से बाजार के लिए लोगों की राय है जो मैंने आपके साथ शेयर करी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। फ्रेश लेना इस समय थोड़ा सा टेंशन दे सकता है, टुकड़ों में लेना ठीक है। आपके पास दिमाग में एक थॉट आएगा कि मैंने 100 में से 20 रुपये लगाए हैं, 80 अभी भी मेरे पास है, गिरेगा तो मैं ले सकता हूँ, सिंपल। 100 में से 100 लगा दिए तो फंसने का डर रहेगा, वो फिर जैसे ही थोड़ा गिरेगा आपसे सौदा कट जाएगा। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।